जय माता दी, हर हर महादेव। नवरात्रि में आप सभी माता रानी की पूजा आराधना में व्यस्त होंगे। अब अंतिम पड़ाव पर नवरात्रियां हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपके ज्योत में फूल बना हो, दीपक में फूल बना हो, जब माता रानी के लिए आप इसे प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आवश्यक रूप से इन कार्यों को करने का प्रयास करें। हो सकता है आप सभी इन कार्यों को करते भी हो, परंतु कुछ एक कार्य भी आप कर लेंगे तो पर्याप्त रहेंगे आपकी पूजा पाठ को सफल बनाने के लिए, और माता रानी आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और उपहार स्वरूप आपको नवरात्रि में कुछ न कुछ देकर जाएंगी। समस्त पूजा का फल आप सभी को इससे प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं दीपक में फूल बनना काफ़ी शुभता के रूप में जाना जाता है। माता रानी हमारी पूजा पाठ, हमारे कर्मों से जो है बहुत अधिक प्रसन्न है। वह आध्यात्मिक कर्म हो या सांसारिक कर्म हो, तो इन्हीं से प्रसन्न होकर माता रानी हम सभी को दर्शन के रूप में फूल के माध्यम से वह दर्शन देती है अपनी ज्योत में। ऐसे में आपके यह का हो तो बिल्कुल इन कार्यों को करने का प्रयास करें। सबसे पहला कार्य है मंत्र जाप। हमेशा से ही शास्त्रों में अगर भगवान को किसी ने प्राप्त किया है तो नाम मंत्र या माता रानी के या किसी भी देवी देवताओं के मंत्रों के द्वारा, अगर आपसे संभव हो तो मंत्रों की आप जो है जाप करते होंगे। माता रानी के भक्त हैं तो उनके मंत्र का जाप करते होंगे। निर्वाण मंत्र हो या माता रानी का कोई अन्य जो मंत्र आप पढ़ने में सक्षम हो साफ स्वच्छ शब्दों में, तो उसे एक माला करने का प्रयास करें इन बचे हुए दिनों में। इससे अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं और एक अलग तरह का तेजस्वी प्रभाव जीवन में उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला कार्य यह करने का प्रयास करें। एक निश्चित समय बना लीजिए। सुबह आप कर सके तो सुबह के समय पर, एक निश्चित समय पर मंत्रों के जाप की यह प्रक्रिया होती है कि एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर ही एक निश्चित विधान के साथ मंत्र जाप किया जाता है। ऐसे में रोज़ जो है बचे हुए दिनों से आरंभ करते हुए हमेशा के लिए यह नियम बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि नवरात्रियां ही हो। ऐसे में पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह हो गया। दूसरा कार्य हो गया माता रानी को, अगर आप सभी ने अभी तक 16 श्रृंगार की सामग्रियां समर्पित नहीं की हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 16 श्रृंगार की सामग्री माता रानी का मंदिर हो या आपके घर के ही मंदिर में आप इन्हें समर्पित करें। इससे माता रानी काफ़ी प्रसन्न होती हैं। सुख संपदा सौभाग्य में इससे वृद्धि होती है। सबसे सरल कार्य है और सबसे ज़्यादा फल देने वाला होता है। दूसरा कार्य यह हो गया। तीसरा कार्य हो गया हवन। हवन जो है विशेष महत्व रखता है किसी भी पूजा पाठ को सफल बनाने में। यह सभी प्रक्रियाओं के अंत में किया जाता है, तो इसका फल जो है अपने आप में अद्भुत है। तो हवन आप सभी पंडित जी को बुलाकर बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं, स्वयं से भी कर सकते हैं। संविधा जो है अर्थात जो पूजा की जो हवन की सामग्री होती है वह घर पर भी बनाई जा सकती है। बाजार से रेडीमेड लाकर भी आप माता रानी के मंत्र के साथ जो है हवन कर सकते हैं सरल तरीके से। इसके साथ ही माता रानी का स्वरूप यानी कन्या भोज नवरात्रि के अंतिम दिनों में जरूर करें, और आवश्यक रूप से कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री दे और बताशे जरूर उन्हें दे। कई लोग यही भूल जाते हैं कि उन्हें बताशे नहीं देते। बताशे और नारियल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक टुकड़ा ही सही आप उन कन्याओं को नारियल जो है उपहार स्वरूप दे, और अन्य सामग्री तो आप देते ही होंगे। इसके साथ ही सही कन्या पूजन की विधि होती है। कई लोग भोजन करवाते हैं और कन्याओं को जो है भिजवा देते हैं। नहीं, सबसे पहले उनके पैर धुलवाइए। उस चरणामृत को आप अपने सर और आंखों पर धारण कीजिए। घर पर पूरा उसका छिड़काव कीजिए। उनके पैरों पर महावर लगाइए। उन्हें टीका चंदन इत्यादि लगाने के बाद हलवा पूड़ी या मिष्ठान इत्यादि जो आपके घर पर भोग बना है उन्हें भोग के रूप में खिलाइए और उनका पूरा श्रृंगार करने का प्रयत्न करें। यही होती है कन्या पूजन की सही विधि। इसके साथ ही इन नवरात्रि के दिनों में कोशिश कीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो कि आपके आसपास भूखा रहता हो, उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं हो, उसके पास घर नहीं हो, आपको देने वाला भगवान ने बनाया है तो कुछ ना कुछ उन्हें देने का प्रयास कीजिए। कहने का अर्थ है माता रानी किसी दिखावे की भूखी नहीं है, नहीं किसी पूजा पाठ की भूखी है। माता रानी तो आपके सत्कर्मों की भूखी हैं, जो होती है गरीबों की सेवा में। हर एक व्यक्ति के अंदर माता रानी ओमकार के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में विद्यमान है। ऐसे में जो व्यक्ति गरीबों की सेवा करता है, बड़े बूढ़ों से प्रेम से बात करता है, हर एक नारी का सम्मान करता है, इससे माता रानी प्रसन्न होती है, मनचाहा वर
देती हैं और सभी मनोकामना पूर्ण में सहायक होती हैं। तो आप जो है पूजा पाठ मंत्र जाप इत्यादि कोई विशेष नहीं कर पाए किसी कारणवश, परंतु किसी गरीब की अगर आप सेवा करते हैं, किसी निर्धन जन की आप मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, किसी गरीब भूखे को अगर आप नहीं देख सकते, तो समझ लीजिए माता रानी आपके पर अपनी असीम कृपा, दीपक में फूल भी उसी का कारण है जो आप बहुत अधिक पूजा पाठ नहीं करते, परंतु आप किसी गरीब को, किसी बच्चे को भूखा नहीं देख सके, किसी वृद्धजन की सेवा में तत्पर हैं, तो माता रानी आपसे हमेशा से ही प्रसन्न हैं। दुर्गा सप्तशती में ऐसा वर्णन मिलता है। तो कोशिश कीजिएगा नवरात्रि में एक व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति हो कोई, उसकी मदद जितना संभव हो अपनी क्षमता अनुसार करने का प्रयास करें। कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा ज़रूर। जय माता दी।